नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेशा एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं डॉक्टर दिलीप और हम बात करेंगे सिंह राशि के लिए, सिंह लग्न के लिए मई का महीना कैसा रहेगा, मई का मासिक राशिफल। अगर आपकी कुंडली में पहले भाव में ऐसे 5 नंबर बना हुआ है, ये 5 नंबर है, तो आपका सिंह लग्न है। अगर आपका चंद्रमा जहाँ पर है वहाँ पर 5 नंबर लिखा हुआ है, तब आपकी सिंह राशि है। राशि और लग्न दोनों के लिए हम बात करेंगे। इसके साथ साथ अगर आपकी राशि सिंह है और लग्न कोई और है, या फिर आपका लग्न सिंह है राशि कोई और है, तो अब वो वीडियो भी देखिएगा। अगर दोनों अच्छे तो बहुत बहुत अच्छा, और दोनों एक अच्छा एक बुरा तो बीच का, और बाकी आप समझ ही सकते हैं। तो इस तरह से आप थोड़ा टैली कर सकते हैं कि क्या ट्रांजिट लेकर आया है। अब ट्रांजिट से मैं ये बता दूं कि ट्रांजिट गोचर होता क्या है। ये हमारी जो पृथ्वी है उसका एक अपना हॉरोस्कोप है, उसका एक अपना समय है। जैसे हम पैदा होते हैं पृथ्वी भी पैदा हुई है, जैसे हम मर जाएंगे पृथ्वी भी मर जाएगी, सूर्य भी मर जाएगा। समय बदलता है, पृथ्वी पर भी समय बदलता है। अब जैसे कि अब कोरोना है, ये क्या है, ये समय बदल रहा है हमारा, आपका, सबका, एक साथ पूरी दुनिया का। तो ये पृथ्वी का कोई बड़ा समय है जो अक्सर 100 साल के आसपास होता है। पिछले 100 साल अगर हम जाएं और देखें तो लगभग ऐसे ही ग्रह थे जब कोरोना हुआ। तो स्पेनिश फ्लू आया था, तब भी लाखों लोग मर गए थे। उस समय क्या होता है, जब कोई एक बड़ी महामारी आती है, पृथ्वी के ग्रह कुछ इस तरह के होते हैं, तो ये बड़ा हॉरोस्कोप, ये बड़ा बदलाव, ये गोचर हमारे जन्म की जो हॉरोस्कोप है उस पर हावी होने लगता है। आपकी अच्छी दशा महादशा ट्रांजिट में अच्छे योग होने के बावजूद उस समय आपको कुछ कठिनाइयां झेलनी होती हैं, जैसे कि हम सब झेल रहे हैं। सभी का काम रुका हुआ है, एक दो को छोड़कर, और जिनका चल रहा है वो भी परेशान है, क्योंकि इतना काम है, जैसे डॉक्टर हो गए, पुलिस हो गया, कि भाई उस काम से भी वो प्रॉब्लम में है और रिस्क में है लाइफ के। और एक प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया में नहीं है, यूरोप में है, अमेरिका में है, रशिया में है, मॉस्को में है, हर जगह है। और अभी तक इसका शांत होने का कोई नाम नहीं है, और होगी भी नहीं, अभी टाइम लगेगा। हम लोग लड़ रहे हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हमको सब मिलजुल के काम करना है, इसके साथ अपने लोगों का साथ देना है, ध्यान रखना है कि आसपास सब लोग खाएं पिएं, कोई भूख से ना मरे, किसी को कोई ज़रूरत है जितना हो सके उतनी मदद करना है, सबको एक साथ मिलकर इससे लड़ना है। सारे ही जो सुरक्षा की बातें बताई जा रही हैं उनको फॉलो करना है, तब जाके इसका कुछ समय बाद इसका इलाज होगा। ये चीज़ भी, ये प्रॉब्लम भी चली जाएगी, ये रात भी कट जाएगी, सवेरा आएगा। हमको आशावान रहना है, हमको इस समय का भी फ़ायदा उठाना है, हमको इस समय भी कुछ सीख लेना है, हमें इस समय भी कुछ प्लान बनाना है, कोई आइडिया बनाना है, सोचना है। समय मिला है तो उसका सदुपयोग करना है। हो सकता है कि कोई ऐसा आइडिया आए, क्योंकि काम के वक्त तो समय नहीं होता, अब समय है तो हो सकता है कोई ऐसा आइडिया आए कि अब जब उसको फॉलो करें, जब उसको क्रियान्वित करें तो कहीं ज़्यादा लाभ ले पाएँ। हो सकता है आप इतना लाभ तब ना ले पाते क्योंकि उसी काम में लगे रहते, वक्त ही ना मिलता सोचने का, और वो ऐसे ही चलता। पर अब आपके पास कोई अच्छा आइडिया, एक अच्छा विचार आ सकता है जो आपको कहीं और ज़्यादा ऊपर ले जाएगा। तो हर बुरे वक्त में एक अच्छे वक्त की संभावना होती है। शर्त यह है कि आप शांत रहें, आप आशावान रहें, और आप इस बात पे भरोसा रखें कि सब अच्छा होगा। तो सब अच्छा हो ही जाएगा, हो ही जाएगा। तो इसी को लेते हुए हम सिंह राशि, सिंह लग्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या समय लेकर आया है, क्या चिट्ठी आई है ईश्वर की तरफ से। वो भले ही आपको फिलहाल कोरोना की वजह से ना मिले, पर वो चिट्ठी डाकखाने में रहेगी, ईश्वर के डाकखाने में, और आप तक पहुंचेगी ज़रूर। अचानक से लाभ यहाँ से दिखा रहा है। हालांकि रिलेशनशिप के केस में जैसा आपका पहला चल रहा था उससे थोड़ा सा संघर्ष दिखा रहा है, थोड़ा सा। क्यों है मैं उसके बारे में बात करूंगा, पर ओवरऑल पद प्रतिष्ठा के लिए अच्छा समय है आपका। जैसे ये लॉकडाउन वगैरह ख़त्म होता है तो आपको अपनी पोजीशन रीगेन करने में या फिर कोई नए अवसर मिलने में काफ़ी हद तक अच्छा है। थोड़ा सा रिलेशनशिप में, घर में, दोस्तों के साथ कुछ खटपट, कुछ बच्चों के साथ थोड़ी खटपट हो सकती है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो एजुकेशन में थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। क्यों?
अब इस पे हम बात करेंगे। देखिए अगर हम आपका ये कुंडली है, अगर हम इसको देखते हैं, चाहे आपका लग्न हो या आपका चंद्रमा यहाँ पर हो, तो दसम भाव पर नजर जाती है, क्योंकि दसम भाव का स्वामी दसम में बैठा है बुध के साथ। दसम भाव का स्वामी दसम में बैठे तो अपने आप में कैरियर के लिए अच्छा होता है। उस पे भी ये मालव्य योग बना के बैठे हैं। मालव्य योग एक महापुरुष योग में से है, जो आपको धन धान, परिवार, सुख, भोग, ऐश्वर्य, पुत्र पुत्री, पति पत्नी, मनचाही सभी चीजें देने की क्षमता रखता है, अगर जन्म पत्री में है तो। अगर ट्रांजिट में आ रहा है तब भी वो आपकी इस चीजों में सहायता तो अवश्य करेगा। यहाँ पर शुक्र अभी काफी समय रहने वाले हैं, तो ये आपको हेल्प करने वाला है। और आपके घर में भी आपको फेवर मिलेगा। जो आपके, अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो अपने फादर से, आप अगर मेन है तो परिवार में लोग आपकी बात सुनेंगे और आपको कुछ ना कुछ लाभ लेके अवश्य आएगा, क्योंकि देश काल पात्र के अकॉर्डिंग ही बातें होती हैं। फिलहाल सारे के सारे ग्रह राहु केतु के बीच हैं और अभी एक भी ग्रह बाहर नहीं जा पा रहा है। चंद्रमा तो जाते ही रहते हैं, वो अलग बात हुई। तो जब तक ये इनके बीच हैं तब तक तो प्रॉब्लम ऐसे ही रहेगी। हालांकि जिसकी कुंडली में अच्छे योग आ रहे हैं उनको रिकवरी में सहायता अवश्य मिलेगी। तो फिलहाल तो देखिए बुध जाएंगे 24 तारीख को यहाँ पर, फिर भी वो राहु के साथ ही रहेंगे, बाहर नहीं निकल पा रहे अभी। जून में थोड़ा सा रिलीफ आएगा और समस्या एंड होने में सितंबर तक लग जाएगा, क्योंकि राहु केतु की वजह से, शनि राहु केतु गुरु की वजह से ये प्रॉब्लम आई है। राहु केतु 23 सितंबर को अपना स्थान बदलेंगे, तभी तक कोई सॉलिड इसका इलाज आ पाएगा। तब तक थोड़ा बहुत संघर्ष चलता ही रहेगा। वैसे भी ये 4 नवंबर राहु की तिथि, अष्टमी राहु की तिथि, डेट राहु की, फिर पैदल मार्च 22 वो भी राहु की, फिर पहली अमावस्या 22 तारीख को, इस महीने की अमावस्या 22 को, फिर से राहु। इसके अलावा अगर कोविड-19 को न्यूमरोलॉजी से देखा जाए तो फिर से 4 नंबर, फिर से राहु। तो राहु का खेल है और ये राहु ही कर सकता है कि जैसे एक छोटे से वायरस ने पूरी दुनिया को हिला दिया, इतनी जल्दी से, इतनी तेजी से जो फैलाव लाता है वो राहु ही लाता है। पर हम सब को आशावान रहना है, मिलकर डटे रहना है। इस समस्या का भी सॉल्यूशन निकलेगा। परिवर्तन ही संसार का नियम है। अगर कोई चीज एक है जो कभी नहीं बदलती तो वो परिवर्तन है। बुरा समय आया है तो अच्छा समय आएगा जरूर, अगर रात है तो सुबह जरूर आएगी। हमें आशावान रहना है। ऐसे बातें जैसे कहीं लिखा रहता है धन वर्षा होगी, भाग्य बदलेगा, तो उससे निराश नहीं होना है, बल्कि उस चीज को सच मान लेना है और उसके लिए प्रयत्न करना है। जब आप किसी चीज़ को सच मान लेते हैं और उसके लिए प्रयत्न करते हैं तो वो चीज़ जो इल्यूजन है, जो झूठ लग रही है, वो भी सच हो जाती है। संसार का यही नियम है। जो हार गया वो मर गया। जिसके मन में निराशा ही है वो क्या करेगा भाई। तो आशावान रहना है और आगे बढ़ के दिखाना है। इस समस्या से भी पार जाना है, आगे बढ़ के दिखाना है और दूसरों को भी आगे बढ़ने में सहायता करनी है। तो दसम भाव में इतने अच्छे योग आपके उच्च पद को दिखा रहे हैं। घर खरीदने के योग बना रहे हैं, माता से संबंध सुधारने को योग बना रहे हैं, गाड़ी बंगला ऐश्वर्य इन चीजों को आपको दिखा रहे हैं। सूर्य जो है भाग्य स्थान में है, एग्जॉल्टेड है। हालांकि नवम भाव में सूर्य का गोचर बहुत अच्छा नहीं है, ना राशि से ना लग्न से, तो थोड़ा सा पिता के स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है, उसका ध्यान रखना है। पर वो एग्जॉल्टेड है तो कुछ खास वाली बात नहीं है। इसके बाद सूर्य 14 तारीख के बाद दसम में आएंगे, फिर से बहुत अच्छी बात है। दसम में सूर्य आते हैं तो बोलते हैं कि ऐसा आम बात है कि आपको ना पता हो कि कब नया कैरियर करना है, कब नया कैरियर के लिए चांस लेना है। तो जब सूर्य दसम में आए तब बदलिए। तो सूर्य दसम में आएंगे तो आपके कैरियर के लिए तो बहुत अच्छा है। और वो वहाँ पर करीब जब 14 तारीख कर आएंगे तो 1 महीना वहीं रहेंगे, तो आधे जून तक रहेंगे। तो अगर लॉकडाउन खुलता है तो कैरियर के मामले में, पद प्रतिष्ठा के मामले में तो आपको किस्मत फेवर कर रही है। आप औरों से जल्दी थोड़ा रिकवर कर जाएंगे, आपको थोड़े चांसेस जल्दी से मिलेंगे। पर उतना भी आसानी नहीं होगी, क्योंकि शनि जो है 11 मई को रेट्रोगेट है, गुरु 15 मई को। अगर शनि रेट्रोगेट होते हैं तो वो पंचम भाव का भी फल देंगे जहां पर केतु हैं, और शनि केतु का कोई बहुत अच्छा योग होता नहीं है।
और पंचम भाग में जो शनि जाते हैं उसको पनौती भी बोलते हैं। अब शनि जो छठे में है ये आपके लिए बहुत अच्छे हैं, पर ये जो रेट्रोगेट हो रहे हैं 11 मई से 28 सितंबर तक तो थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा कराएंगे। हालांकि ये रहेंगे फिर भी यहाँ का भी रिजल्ट देंगे, ऐसा नहीं है। शत्रु विनाश करेंगे, आपके अचानक होने वाली चीज़ों को समाप्त करेंगे, आपके धन में वृद्धि करेंगे, आपके धन में वृद्धि करेंगे। अगर आपका विदेशों से कुछ संबंध है उससे लाभ कराएंगे, पर इसके साथ साथ आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे। वो सब बातें रहेंगी, पर फिर भी यहाँ से जब शनि रेट्रोगेट होते हैं वो आपके रिश्तों में थोड़ी खटास लाने की कोशिश करेंगे, आपके लाभों को रोकेंगे। इसके साथ साथ आपकी जो धन है उसमें थोड़ा सा कमी लाएंगे, उस धन उपार्जन में बैंक बैलेंस में कमी ला सकते हैं, उनको बढ़ाने में आपको कठिनाई का थोड़ा सा सामना करना पड़ेगा। अब ये बात किस हद तक सही होगी, कितनी होगी, किसको कितना होगा, ये आपकी जन्म कुंडली पर निर्भर करता है और पृथ्वी की कुंडली पर निर्भर करता है, जो कि फिलहाल में तो बहुत अच्छी नहीं है, पर स्थिति सुधरेगी समय के साथ। हम लोगों को आशा के साथ परिवर्तन करते रहना है, परिवर्तन के साथ बढ़ते रहना है और इस विश्वास को रखना है कि हाँ भाई सब अच्छा होगा, धन वर्षा भी होगी और पैसा भी आएगा। और क्यों नहीं आएगा, जब औरों के पास आ सकता है तो हमारे पास क्यों नहीं। और ग्रह भी बता रहे हैं दशम में है तो क्यों ना आएगा, बिल्कुल आएगा। 11वें भाव में राहु है, 11वें भाव में राहु बहुत अच्छा है, पैसे की कमी नहीं होने देते राहु जब 11वें भाव में है। और यहाँ से हालांकि वो मंगल को देख रहे हैं, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। यहाँ से वो 1 2 3 4 5 आपके पराक्रम को देख रहे हैं। तो जितना आप पराक्रम करेंगे, जितना आप बाहर निकलेंगे, जितना आप अपने आप को दिखाएंगे, जितना आप यात्राएं करेंगे, जितना आप रिलेशनशिप बनाएंगे दोस्तों से, चाहे वो फीमेल फ्रेंड्स हो या फिर मेल फ्रेंड्स हो, लड़कियां हो या लड़के हों, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जितना आपका सर्कल होगा, जितने दोस्त आप बना पाएंगे, जितना आपको लोग जानेंगे, उतना आपको फेम मिलेगी, उतनी आपकी इच्छा पूर्ति होगी, उतना ही आपके कैरियर में, बिजनेस में लाभ होगा। अब यहाँ क्वेश्चन आता है भाई अब तो घर में बैठे हैं तो क्या कैसे बढ़ाएं। तो देखिए टेलीफोन है, इंटरनेट है, उसके थ्रू आपके जो भी रिलेशंस हैं इस समय में पराक्रम को रोकना नहीं है, उनसे जितना हो सके इस तरह का फ़ोन करना, कुछ इस तरह आपके जो कनेक्शन हैं उनका ध्यान रखना। आपको लगता है कोई आपकी हेल्प कर सकता है तो उससे अपने रिलेशन बना के रखना, घर में नहीं बैठ जाना। इसके साथ साथ घर में अपनी पत्नी के साथ मिलके या खुद ही जब भी टाइम मिलता है, अब आपके पास टाइम है, प्लान बनाना है कि अगर कुछ करना है तो क्या करेंगे, उसको कैसे करना है, एक एक स्टेप के बारे में सोचना है। कोई अच्छा प्लान निकल के आएगा। वैसे भी सबसे अच्छे प्लान तभी निकल कर आते हैं जब व्यक्ति अकेला होता है, जब उसके पास टाइम होता है। काम में तो टाइम ही नहीं मिलता, तो इस टाइम का लाभ उठाना है। अपनी फिजिकलिटी को आप एक्सरसाइज करिए, आप अच्छा खाना खाइए, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। स्वास्थ्य अच्छा है तो दिमाग में भी आइडिया भी अच्छे आ सकते हैं, तो इसका ध्यान रखना है। बच्चों को कुछ अच्छा सिखाना है, घर पर हैं, अगर आप स्त्री हैं तो आपने बच्चों का ख्याल रखना है। आप भी काम करती हैं तो अपने कार्य में कोई जो चीज़ चाहिए, जैसे शायद आपको इंग्लिश उतनी अच्छी ना आती हो तो इंग्लिश बोलना सीखिएगा इस टाइम में, या फिर अपना कोई प्लान बनाना है जो आपके कार्य में आपकी सहायता करे। अपने पति को कुछ उनसे कुछ सीखना है, कुछ सिखाना है, आपस में मिलजुल के रहना सीखना है। इस टाइम अब सभी लोग घर में हैं तो बहुत अच्छा एक टाइम है जब एक दूसरे से बातें कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, भविष्य के बारे में प्लानिंग बना सकते हैं। काम से ज़्यादा जरूरी प्लान होता है। अगर आप गधे की तरह काम करते रहें और प्लान ना बनाए तो एंड रिजल्ट उतना अच्छा नहीं होता। तो 1-2 महीना बना कोई बड़ी बात नहीं है, आपको प्लानिंग के लिए मिला है तो बहुत ज़्यादा समय नहीं है। आप इसका अगर यूज करना चाहें तो आप इसका सदुपयोग कर सकते हैं, और मुझे आशा है आप करेंगे ज़रूर। तो अगर हम राहु के इसकी एस्पेक्ट की हमने बात की कि पराक्रम हमको करते रहना है, यहाँ से राहु आपके बच्चों के क्रिएटिवनेस को देख रहे हैं, तो बच्चे हो सकता है थोड़ी आपकी कम बात सुने, थोड़े से शैतान हो, थोड़ी सी ना सुने, तो उनको डांटना नहीं है, उनको ज्ञान से समझाना है, उनको रीजन देना है, उनको बात को बताना है। क्योंकि राहु जो है ना तो सूर्य के कंट्रोल में आते हैं, मतलब दबाव से, गुस्सा दिखा के, ताकत दिखा के राहु उससे कंट्रोल में नहीं आते हैं, ना वो इमोशन के कंट्रोल में आते हैं, मतलब कि प्यार से या फिर कह सकते हैं कि इमोशन मतलब दिखाकर प्रेम से भी राहु कंट्रोल में नहीं आते हैं। राहु कंट्रोल में आते हैं गुरु के ज्ञान से, समझाने से,
रीज़न बताने की ऐसा क्यों, किस लिए। तो इस तरह से आप अगर बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे, जब वो नहीं सुनते हैं तो उससे रिजल्ट भी अच्छा आएगा और जल्दी रिजल्ट आएगा। राहु यहाँ से सप्तम भाव को देख रहे हैं, वहाँ पे मंगल बैठे हुए हैं। तो पहले तो ये राहु जो मंगल को बैठकर आपको कर्महीन बनाने की कोशिश करेंगे। मंगल कर्म है, मंगल एनर्जी है, मंगल ऊर्जा है, मंगल वो चीज़ है जब व्यक्ति एक लिमिट से आगे जाने की हिम्मत रखता है, जब वो जानता है अपनी फाइट के लिए कि भाई वो कुछ भी कर सकता है। राहु उसको रोकेंगे। राहु कहेंगे यार कोरोना चल रहा है, ऐसे में क्या होगा, घर बैठो यार, बाद में देखेंगे, प्लान करेंगे बाद में क्या होगा। गुस्सा लाएंगे, लड़ाई कराएंगे पति पत्नी के बीच, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच, प्रेमी प्रेमिका के बीच, पिता पुत्र के बीच, क्योंकि ये सातवां भाव रिलेशन है, सारे ही रिलेशन है, खास करके पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका, पर सारे ही रिलेशन सप्तम से देखे जा सकते हैं। क्योंकि देखिए नवम का 11वां भाव कौन, पिता से रिलेशन का लाभ कौन, 7वां भाव। माता का सुख कौन, 7वां भाव। 7वां भाव पत्नी का तो है ही, इसके साथ साथ आपके कर्म का कर्म कौन, 7वां भाव। आपके लग्न का भावत भावम कौन, 7वां भाव, लग्न से 7वां। तो हर ग्रह को कंट्रोल करके बैठा ये, इसमें मंगल आ गए और इसको राहु देख रहे हैं। तो बहुत बुद्धिमानी के साथ काम लेना है, गुस्सा नहीं करना है, धैर्य के साथ काम लेना है, पराक्रम करते रहना है, लेजीनेस को जगह नहीं देनी है, और जो क्या बोलते हैं अपने कर्मों को अच्छी दिशा में, धर्म की दिशा में बनाए रखना है। तो विजय आपकी निश्चित है अगर आप ऐसा करेंगे, क्योंकि 10वें भाव में शुक्र हैं, और शुक्र कौन है, माता लक्ष्मी, उनके साथ बुध हैं। बुध कौन है, नारायण। तो लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है। एक तरफ तो ये योग भी है और एक तरफ ये योग भी है, तो एक कॉन्ट्रा एडिक्शन आ गया, एक तरह का विपरीत आ गया। तो भाई होगा क्या, भाई वही होगा जो आप चाहेंगे। अगर आप इसको कंट्रोल में ले जाएंगे, मंगल की एनर्जी को, राहु की एनर्जी को अगर आप इसको कंट्रोल में कर लेंगे, तो फिर लंका में विजय आपकी होगी। फिर आप समुद्र पार कर जाएंगे। जैसे हनुमान जी जब समुद्र पार कर रहे थे तो कितने राक्षस आए थे बीच में, पर उन्होंने अपने पाथ को नहीं छोड़ा, राम 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 करते ही रहे और विजय प्राप्त कर कर ही उन्होंने दम लिया। तो मुसीबत तो आती है भाई, अगर आगे जाना है, कुछ करना है तो मुसीबत आएंगी। जो मुसीबत से डरेगा, जो मुसीबत का सामना नहीं करेगा, जो हार मान जाएगा, उसको ऐसा लगेगा कि उसकी किस्मत खराब है, इस वजह से वो कुछ कर नहीं पाया। पर बात यही कि किस्मत भी बनती उसी की है जो हिम्मत कर सके, जो रिस्क ले सके, जो हार ना माने, जो आलस्य ना करे, क्योंकि समय किसी का वापस नहीं आता। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप काम ही करते रहें। ये समय आपको आनंद लेने के लिए, ऐश्वर्य सुंदरता सभी का आनंद लेने के लिए, आपके विवाह का जो सुख है, आपका शारीरिक सुख है, आपकी जो भौतिक सुख है, उसका आनंद लेने के लिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। पर आपका वो सब चीज़ आपके कंट्रोल में होना चाहिए, वो आपके ऊपर हावी ना हो जाए, वो आपको आपके कर्म से ना रोके। आप अपना कर्म करें और जो समय है थोड़ा आनंद भी लें। भगवान ने बनाई ये सब चीज़ें इसलिए ही हैं, पर ये आपकी कमजोरी ना बन पाए, गुस्सा आपकी कमजोरी ना बने, ईगो आपकी कमजोरी ना बने, ये राहु मंगल मिला के आपका कोई कुछ बिगाड़ ना पाए। ये जो मेलेफिक हैं एक तरह से हमारी कमजोरी दिखाते हैं। मंगल गुस्सा दिखाते हैं, बुध लालच दिखाते हैं, राहु जो है सपनों के पीछे भागना दिखाते हैं। तो इनसे आदमी, इनको अपने कंट्रोल में अगर रहे तो फिर गुरु की तरफ जाएगा, तो फिर चंद्र की तरफ जाएगा, तो फिर उन्नति की तरफ जाएगा, तो फिर प्रेम की तरफ जाएगा, ज्ञान की तरफ जाएगा, तो धन तो आ ही जाएगा। तो ये है, एक ही कुंडली में कॉन्ट्राडिक्शन होता है, ट्रांजिट में भी कॉन्ट्राडिक्शन होता है, फिर आप पे डिपेंड करता है। इसी को बोलते हैं फ्री विल, कि आप किस रास्ते पे कितना चल पाते हैं। फिर डेस्टिनी तो तय है, डेस्टिनी तो तय है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि वो पत्थर की तरह तय है। तय है, अगर ऐसे जाएगा तो यहाँ, ऐसे जाएगा तो वहाँ, तय तो हुई ना, दोनों तरह से तय हुई। अब ऐसे जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा, इतना भी फिक्स नहीं है कि आप इधर से उधर जा ही ना सकें, खास करके आम आदमी के रोल में। अब भगवान बुद्ध की डेस्टिनी थोड़ी अलग थी, हम भगवान बुद्ध तो है नहीं। रावण की डेस्टिनी फिक्स थी, राम की डेस्टिनी काफ़ी हद तक फिक्स थी। वो पैदा ही इसलिए हुए थे, स्वयं नारायण हुए थे, पैदा ही इसलिए हुए थे। आम आदमी की डेस्टिनी इतनी फिक्स नहीं होती है अक्सर। ये दूसरा विषय हो जाएगा, डेस्टिनी फिक्स कैसे देखते हैं, पर फिर भी
फिलहाल में ये आपका चार्ट है। अब गुरु की और शनि के दृष्टियां देख लेते हैं हम 15 तारीख के आसपास तक। तो गुरु की दृष्टि यहाँ से जो पड़ रही है वो आपके दसम भाव पर पड़ रही है, तो आपके कैरियर में लाभ कराएगा, आपके कैरियर को बढ़ाएगा, आपके भौतिक सुखों को बढ़ाएगा, आपकी बुद्धि बहुत अच्छी तरह से काम करेगी, बहुत अच्छा निर्णय ले पाएंगे, क्योंकि गुरु यहाँ शुक्र और बुध को देख रहे हैं। आप मैटेरियल सुख भी आपको मिलेगा, सुख भोग आनंद भी मिलेगा, आपके निर्णय भी सही होंगे, आपकी बुद्धि, आपकी जो पॉलिटिक्स, वो भी कुटिल नीति बोलते हैं जिसको, डिप्लोमेसी बोलते हैं, वो भी कमाल की रहेगी। फॉरेन वगैरह से लाभ होगा, फॉरेन तो जान ही रहे, पर अगर किसी का रिलेशन है, कुछ है, आप फ़ोन के थ्रू बिजनेस कर सकते हैं फॉरेन फिलहाल, तो फॉरेन चीज़ों से आपको हेल्प मिल सकती है। आपका ध्यान भी रहेगा थोड़ा फॉरेन चीज़ें, विदेश को जानने में, विदेशी चीज़ों को समझने में। इसके साथ साथ धन की वृद्धि होगी, परिवार में सफलता मिलेगी, परिवार में किसी को, परिवार के व्यक्तियों को, आपको भी आपस में मेलजोल भी बढ़ेगा। ये सब बातें जो गुरु कर रहे हैं, ये ज़्यादा कर रहे हैं आपके 15 मई कर। 15 मई के बाद भी गुरु का आपके लिए अच्छा इफेक्ट रहेगा। यहाँ से वो भाग्य भाव को देखेंगे, भाग्य की उन्नति करेंगे, लाभ भाव को देखेंगे, इच्छाएं पूरी होंगी, लाभ होगा, और आपको बुद्धि भी देते रहेंगे। कौन? गुरु। अब बात आती है भाई गुरु तो ये कर रहे हैं, मंगल ये कर रहे हैं, होगा क्या? वही होगा जिसकी हम सुनेंगे। आप गुरु के रास्ते पे चलेंगे, अच्छे रास्ते पे चलेंगे, अच्छी बातें करेंगे, अच्छी चीज़ें देखेंगे, अच्छी चीज़ें सुनेंगे, कोई अच्छी किताब पढ़ेंगे, हर दिन प्लान बनाएंगे, अपना बैलेंस बना के रखेंगे, अपने जॉब के, बिजनेस के बारे में सोचेंगे, आइडिया के बारे में सोचेंगे। इसके साथ साथ अपने पति, अपने बच्चों के बारे में भी सोचेंगे, उनका भी ध्यान रखेंगे, एक बैलेंस बना के रखेंगे। बैलेंस ही वो सोना है, बैलेंस ही सोना है। गोल्डन, कैसे? गोल्ड, सोना, अच्छा सत्व गुण, बैलेंस बना के रखेंगे तो आप गुरु के रिजल्ट हासिल करेंगे। अगर आप गुस्सा होंगे, अगर आप सोचेंगे अब तो कुछ होना नहीं, अब तो कोरोना आ गया है, आपस में झगड़ा करेंगे और निराश हो जाएंगे, तो फिर आप मंगल की राह पे पड़ेंगे, राहु के हाथ पे, राहु की राह पर चढ़ेंगे। तो इस तरह से होता है। एक ही ट्रांजिट कई कई चीज़ें लेके आया है, उनमें से क्या होगा आप पर डिपेंड करता है, आपकी कुंडली पर डिपेंड करता है। अगर आपकी कुंडली में अच्छे ग्रह स्ट्रांग हैं तो आप गुरु की राह पर चलेंगे। अगर आपकी महादशा अच्छी नहीं है तो ये ग्रह ट्राई करेंगे आपको गलत रास्ते पे ले जाने की, ट्राई करेंगे। पर उसके बाद भी अगर आप ठान लें, अगर आप निर्णय कर लें, तो मनुष्य की इच्छा शक्ति के आगे तो ग्रह भी झुक जाते हैं। ये ईश्वर ने खुद कहा है, ये भगवान कृष्ण के वाक्य हैं। तो अगर आप ठान लें, अगर आप मान लें कि हाँ अच्छा होगा, आप अच्छा करके रहेंगे तो अच्छा ही होगा। अब इसके बाद हम बात करें शनि की। तो शनि जो देख रहे हैं भाई, अष्टम को देख रहे हैं, तो शनि के जो अष्टम को देख रहे हैं, तो आपके अचानक जो चीज़ें आती हैं उसमें कमी लाएंगे। ससुराल के पक्ष से थोड़ी सी रूखापन ला सकते हैं, पर धन लाभ भी करा सकते हैं, अचानक से धन लाभ करा सकते हैं। शनि की जो 12 में घर पे दृष्टि है तो अचानक से कोई खर्चा भी ला सकते हैं, कुछ इस तरह की समस्या कर सकते हैं, पर यहाँ से लाभ भी दिला सकते हैं, क्योंकि ये शनि अपनी राशि में है और अष्टम के शनि अच्छे होते हैं। शनि यहाँ से आपके पराक्रम को देख रहे हैं, तो पराक्रम कराएंगे, मेहनत कराएंगे, आपको कठिन परिश्रम से लाभ लेना सिखाएंगे। और इसके साथ साथ 11 मई के बाद थोड़ा सा उनका जो है मिजाज बदलेगा, थोड़ी सी कठिनाई लाएंगे, थोड़ा भाग में रुकावट डालने की कोशिश करेंगे, पर ये टेम्परेरी है 28 सितंबर तक। ओवरऑल फिर भी वो यहाँ के रिजल्ट भी देंगे और यहाँ के रिजल्ट भी देंगे। थोड़ा स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, थोड़ा स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, अपने काम पे फोकस रखना है, अपने बड़ों से, बॉस से बना के रखना है, अपना प्लान बनाते रहना है, अपने भविष्य के बारे में सोचना है, आजू बाजू के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है, अपनी हाइजीन का, अपना जो ये जो कोरोना चल रहा है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को बचा के रखना है, बाहर नहीं जाना है, सारे लॉ को फॉलो करना है और समय का सदुपयोग करना है। तो आप इस लक्ष्मी नारायण योग का, सौभाग्य योग का लाभ ले पाएंगे और ये जो मंगल राहु है वो आपका कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। तो ऐसी है आपकी कहानी। अब हम बात कर लेते हैं मंगल के जो एस्पेक्ट हैं और राहु के एस्पेक्ट हैं दोनों की।
देखिए मंगल जो है चतुर्थ को देख रहे हैं, चतुर्थ एक्सर से दसम भाव को देख रहे हैं। अच्छा एस्पेक्ट है, आप में कार्य के प्रति रुचि प्रदान करने की कोशिश करेंगे, आप में कामुकता बढ़ाएंगे, आप में आकर्षण बढ़ाएंगे विपरीत लिंगी के प्रति। शादी होने के, किसी के बॉयफ्रेंड मिलने के, आपका कोई प्रेमी बन जाए, आपका कोई प्रेमिका बन जाए, उस चीज़ के चांस को मंगल यहाँ बढ़ा रहे हैं। हालांकि शादी में थोड़ी रुकावट डालेंगे, सप्तम में है, पर संबंध जो होते हैं उसके लिए अच्छा है। जिन लोगों की शादी हो चुकी है उनके लिए थोड़ा सा टफ है, वो थोड़ा सा फ्रिक्शन, गलतफहमी, लड़ाई झगड़ा इस तरह को लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मंगल का जो लग्न पर है अधैर्यता, गुस्सा आना, एनर्जी तो होना पर जल्दबाजी करना, ये मंगल ला सकते हैं। वाणी में गर्माहट ला सकते हैं। आप वैसे ही सिंह वाले थोड़े गर्म होते हैं, तो गुस्से पर कंट्रोल रखें। और कंट्रोल क्या रखें, आने ही ना दें, ध्यान रखें उसका, जैसे ही आता है वहीं कि भाई शांत हो जा, इससे किसी का कुछ अच्छा नहीं हुआ, इससे किसी का कोई भला नहीं हुआ, तू जा अपने घर से, सो आराम से, यहाँ तेरे लिए कोई जगह नहीं है। 2-4 बार समझाएंगे, गुस्सा मान जाएगा, सो जाएगा अपने घर में जाके। पर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको उसको देखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। भाई इतनी बुरी चीज़ है, साला जब भी आता है परेशानी करता है, और जब आएगा उसको ध्यान रखेंगे तो फिर वो आना बंद हो जाएगा। आप बॉस हैं, गुस्सा बॉस नहीं है, आपने उसे बॉस बनाया हुआ है। तो जब तक आप उसको सर से उतारेंगे नहीं, वो आपके सर पे चढ़ेगा। और जिस दिन आपने उसे सर से उतार दिया और 1-2 बार पटक के मार दिया तो फिर वो नहीं चढ़ेगा। भगवान कृष्ण ने भी कहा है, ये भगवान कृष्ण ने भी कहा है गीता में कि जब तक वो आप ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या 6 जो हमारे शत्रु हैं, आप इनके दास भी बन सकते हैं, सबके अंदर ये होते हैं, या फिर आप इनको कंट्रोल में कर सकते हैं। अगर आपने इनको कंट्रोल में कर दिया तो फिर कुछ भी आपके लिए असंभव नहीं है। अगर आप इनके कंट्रोल में हैं तो किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये चीज़ें आदमी से कुछ भी करा सकती हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है। तो ये मंगल का हो गया। शुक्र और बुध का एस्पेक्ट चतुर्थ भाव पर आपके लिए घर, जमीन, जायदाद, इसके लिए बहुत अच्छा है। माता के सुख को दिखा रहा है, बहुत सारी अच्छी बातें हैं। राहु जो है आपके धन को बढ़ा रहा है, धन के नए नए सोर्स बनाने की कोशिश करेगा। अब जैसे ही लॉकडाउन कम होता है, राहु अपना आपका 23 सितंबर तक रहेगा, तो उससे पहले तो ये लॉकडाउन खुल ही जाएगा। वैक्सीन सितंबर तक आएगी, वो अलग बात है। तो कहीं ना कहीं से आपको अचानक से बहुत सारा धन ये दिला ही देगा। अब कितना धन दिलाएगा आपकी कुंडली पर डिपेंड करता है। तो इस तरह की कंडीशन है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी त्योहारों की, कैसे त्यौहार हैं। त्योहारों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप इसका उपयोग अपने भाग्य को बढ़ाने, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कर सकते हैं। जैसे कि एकादशी का त्यौहार जो है 3 तारीख को मोहिनी और 18 तारीख को अपरा एकादशी। जिन लोगों की गुरु की दशा है, महादशा है, जिसका गुरु उतना अच्छा नहीं है, तो अगर एकादशी का व्रत ऐसा व्यक्ति करता है तो गुरु सुधर जाते हैं धीरे धीरे, क्योंकि बड़ा पुण्य देने वाला वक्त होता है। वक्त की तो बात ही है, वक्त आदमी को राजा बनाता है, उसी आदमी को, और उसी को रंक भी बना देता है। आदमी वही है। ठीक उसी तरह जब त्यौहार होते हैं तो वक्त की जो एनर्जीज होती हैं, सिंपल लैंग्वेज में, वो कुछ अलग होती हैं। उस दिन कार्य करने से लाभ ज़्यादा होता है। अब इसी तरह से है भाई, जब पूर्णिमा होती है तो ज्वार भाटा आता है, दूसरे दिन तो नहीं आता है। एक सा नहीं होता हर दिन, ये बेवकूफ़ी है समझना। सोमवार की अपनी कीमत है, मंगल की अपनी कीमत है, उन सब की अलग अलग गुण हैं। इसी तरह से त्यौहार के अलग अलग गुण हैं। व्रत रखेंगे पुण्य मिलेगा, और आपका मन, धन, तन सबके लिए अच्छा होगा। पूर्णिमा, जिसका चंद्रमा एफ्लिक्टेड है, जिसको गुस्सा आता है, जिसका मन स्थिर नहीं है, जिसकी चंद्रमा की महादशा दशा चल रही है, उनके लिए बहुत अच्छा है चंद्रमा, उसका व्रत रखें आप। इसके साथ साथ खीर बना के चंद्रमा की रोशनी में रखें, अगले दिन खाएं, बहुत अच्छा है धन के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, और आपस में संबंधों के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा है। 20 तारीख को शिवरात्रि है। शिव तो स्वयं ज्ञान स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं। भगवान शिव किसी भी तरह के श्राप, किसी भी तरह की प्रॉब्लम को कम करने में, उसको मिटाने में सक्षम है। तो शिवरात्रि का व्रत करें। अक्सर शनि, राहु, केतु, मंगल, इनसे जुड़ी हुई चीज़ों के लिए बहुत अच्छा दिन है। अमावस्या 22 तारीख की अमावस्या है। 22 तारीख 2 और 2 4 राहु का इफेक्ट है इस महीने में भी।
तो प्रॉब्लम थोड़ी चलती रहेगी कोरोना वाली। अमावस्या का अगर व्रत रखेंगे तो पितृदोष के लिए बहुत अच्छा है। राहु का दोष है तो उसके लिए अच्छा है। सूर्य अफेक्टेड होता है, सूर्य से 9वां 10वां भाव अफेक्टेड होता है, 5वां 9वां भाव अफेक्टेड होता है, तो पितृदोष बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपके पितरों ने आपको श्राप दे दिया है, कोई इच्छा उनकी शायद अधूरी रह गई है, कोई ना कोई एनर्जी में डिसबैलेंस है। पर आप अगर उस दिन व्रत रखते हैं, गरीबों की सहायता करते हैं, दान पुण्य करते हैं, राहु का दोष है तो उससे संबंधित मंत्रोच्चार करते हैं, इसके साथ साथ पितरों के लिए मंत्रोच्चार करते हैं, तो पितरों को के लिए तो अच्छा होगा ही, आपके लिए भी अच्छा होगा। आप जानते हैं कि आत्मा अमर है, आपके पितर यहाँ नहीं है तो कहीं तो हैं ही, तो दोनों के लिए अच्छा है और एनर्जी बैलेंस होगा कुछ ना कुछ। तो इस बात का आप याद रखिए और इसको आप यूज कीजिए अपने लिए। संक्रांति 14 तारीख को है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है जिस दिन सूर्य राशि बदलते हैं। जैसे किसी का कोई दोष है, कोई श्राप है, और वो जिस घर में है उस घर में जब सूर्य जाते हैं तो उस संक्रांति से 40 दिन तक मंत्र जाप किया जाता है उस समस्या के अनुरूप 40 दिन तक। तो अगर आप ऐसा संक्रांति को शुरू करते हैं तो उस समस्या का स्पेशल निवारण किया जा सकता है, काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। डिपेंड है कि भाई कितना बड़ा श्राप है, पर काफ़ी हद तक बहुत इसका यूज किया जाता है, हमारे पूर्वजों ने किया है, आप भी कीजिए। तो ये था सिंह राशि सिंह लग्न का मई में मासिक फल। मुझे आशा है आपको पसंद आया होगा। आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके साथ साथ अगर कोई गलती हो, कोई कमी हो तो माफ़ी चाहता हूँ, आप बताइएगा क्या क्या सुधार किया जा सकता है। और मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।